दोस्तों आदाब से मैं हनीस अहमद खान हिंद वॉइस से आपसे मुखातिब हूँ। तुर्की के विरोध में अब यूरोपियन देशों के साथ साथ अरब कंट्रीज भी मिल गई हैं उससे। इसकी घटना हुई फ्रांस में, ग्रीस, साइप्रस के साथ मिलकर उन्होंने हवाई और समुद्री जो एक्सरसाइजेज होती हैं उनमें हिस्सा लेना शुरू कर दिया है। ऐसे समय हो रहा है जब यूरोप टर्की पर काफ़ी पाबंदियां लगाने के लिए, कानून बनाने के लिए तैयार है, क्योंकि अब यूरोप को टर्की से एक बार फिर डर लग गया, क्योंकि यही टर्की है जिसने ऑटोमन एम्पायर में चारों तरफ अपना इस्लाम फैलाया था और खिलाफत कायम की थी। अब फिर से, क्योंकि सन 2000 आगे एक साल बाद उसके ऊपर से सैंक्शन हटने वाले हैं, उसको कई उसके जो द्वीप पर कब्जा किया हुआ है दूसरे लोगों में उसको मिलने वाले हैं, वो सब छोड़े जाएंगे। लिहाजा ये शुरू हो गया कि अरब भी उनके साथ मिल गए हैं। यहाँ अरब का, माफ़ कीजिएगा लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, दोगलापन साफ झलक रहा है। वहाँ इसराइल के साथ दोस्ती बढ़ा रहे हैं, यहाँ उन कंट्रीज के साथ फ्रांस, ग्रीस और साइप्रस के साथ मिलकर वो फौजी एक्सरसाइज कर रहे हैं। ये फ्रांस वही है जहाँ से मुसलमान निकाले जा रहे हैं, जहाँ की मस्जिदें बंद की जा रही हैं, ये वही है फ्रांस, जहाँ के जो मैक्रो जो प्रेसिडेंट हैं वो मुसलमानों के बच्चों के ऊपर नंबर डलवा रहे हैं जिससे उनकी मूवमेंट को पता लगाया जा सके। ये मिलिट्री एक्सरसाइज जिसमें फ्रांस और यूरोपियन कंट्रीज के साथ ये अरब भी शामिल है, जो कि मेडिटेरियन सी में हो रही है। ये पहली बार हो रहा है इतिहास में इस तरह की कोई घटना। वो मेडिटेरियन सी है, इसलिए वहाँ पे एक्सरसाइज हो रही है क्योंकि वहाँ पर टर्की ने जो खनिज संपदा, तेल और मिनरल तलाश की है, जिसकी वो खुदाई कर रहा है, और फ्रांस, साइप्रस और ग्रीस नहीं चाहता है कि वहाँ पे टर्की कुछ करे। टर्की ने अपने नेवी वहाँ लगा दी और दौड़ तैनात कर दी है कि जिसमें हमला होगा तो हर हमले से निपटने को तैयार है। हालांकि टर्की नाटो का मेंबर है, लेकिन वो यूरोपियन कंट्रीज का मेंबर नहीं है, वो इंडिपेंडेंट है। और उसका झुकाव हरदम देखिए, जो वहाँ के अर्दगान है प्रेसिडेंट, मुस्लिम कंट्रीज की तरफ रहा है। अरब को सबसे बड़ा डर इन लोगों से ये है कि कहीं ऐसा ना हो कि अर्दोआन सऊदी अरब की सत्ता छीन ले। सत्ता मतलब उनका जो वर्चस्व है, जो किंग कहलाते हैं मुस्लिम राष्ट्रों के, वो न छीन लें। हकीकत है कि वो जो वहाँ के सर्वा कहलाते हैं इस्लाम के बारे में, वो सिर्फ इसलिए है कि दो मुकद्दस जगहें मुसलमानों की अरब में है, सऊदी अरब में है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि सऊदी अरब को इन्होंने सऊदी अरब बना रखा है। सऊद वो ख़ानदान है जो वहाँ पे हुकूमत कर रहा है, उसी के नाम से अपने इस कंट्री को बना रहा है। तो कहाँ तक ये मुसलमानों के साथ होंगी, अपना और अपना ही हित देखते हैं। इसमें अब कहेंगे कि फ्रांस इस लड़ाई में क्यों कूदा है। फ्रांस इसलिए कूदा है कि टर्की के राष्ट्रपति अर्दोआन ने खुले तौर पर यहाँ से पीछे न हटने का ऐलान कर दिया था। फ्रांस ने बड़ा जोर डाला है। और फ्रांस की जो पॉलिसी है मुस्लिम विरोधी, उसका अर्दोआन खुलकर विरोध करते रहे। जिस तरीके से पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कार्टून बनाना, उन कार्टून बनाने को जायज़ करार देना कि हाँ ये तो निष्ठा की आज़ादी है, बोलने की आज़ादी है, ये तो हमारे यहाँ होगा, इसको नहीं रोका जाएगा। उसकी आड़ में वहाँ पे सैकड़ों मसाजिद को बंद करना, ये तो बिल्कुल उसी तरीके से है जिस तरीके से हिटलर शाही है, एक किस्म से जुल्म है। क्योंकि यूरोप में के फ्रांस में सबसे ज़्यादा बढ़ने वाली जो जनसंख्या है वो मुसलमानों की है। वो क्यों बढ़ रही है, कोई आदमी किसी का धर्म क्यों स्वीकार कर रहा है, उसके पीछे भी यही होता होगा, कोई अच्छाई तो नज़र आ रही होगी उसको। जो पैसे नहीं दे रहे हैं, सब नमाज पढ़ने की बात कर रहे हैं, क्यों
आ रहे हैं। ये बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है जो टर्की के और यूरोपियन कंट्रीज के बीच में बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि टर्की इस वक्त विश्व की दूसरी सबसे बड़ी सैनिक ताकत है। पहली तो अमेरिका है, उसके बाद अगर दूसरी है तो टर्की है। और टर्की के जो ड्रोन हैं वो विश्व में इतने एडवांस ड्रोन किसी के पास नहीं है। और अभी टर्की ने अजरबैजान में अपना कमाल दिखाई दिया, अजरबैजान की जो जगह थी वो खाली करा दी। इससे और यूरोपियन कंट्रीज नाराज हो गए हैं। तो अरब, इसके सबसे बड़ी अफसोस की बात है कि जो अरब कंट्रीज हैं, जिसमें सऊदी अरब भी शामिल है, एमआरटीज भी शामिल है, यूएई जिनको कहा जाता है, ये सब शामिल हैं। तो ये बड़ी अजीब सी बात लगती है। आपको एकजुट होना चाहिए। अगर एकजुट ना हुई तो जिस तरीके से लीबिया के तेल के खजानों पर अमेरिका का कब्जा हो गया है, वैसे ही आपके यहाँ हो जाए। जैसे इराक को तबाह कर दिया, वैसे सऊदी अरब को तबाह कर दिया जाएगा। मुसलमान तरस जाएंगे ज़ियारत करने के लिए और हज करने के लिए। यही यहूदी और ईसाई ताकतों की पहल है, जिसको अभी तक अरब, जहाँ न कोई यूनिवर्सिटी है, न उनका अपना कोई कॉलेज है, न कोई इंस्टीट्यूट है पढ़ाए जाने का, न वहाँ से कोई बड़े साइंटिस्ट निकले हैं। टर्की से तो देखिए, जो आज कोरोना की दवा बनी है वो टर्की के साइंटिस्टों ने ही बनाई है। इस तरीके से दिमाग को बिल्कुल कुंद कर दिया गया अरब में। अब वो यूरोप से जाके मिलके, एशिया से जाके यूरोप से मिलके एक्सरसाइज कर रहे हैं। किस लिए कर रहे हैं? उनके ऊपर तो ऐसे कोई खतरा नहीं है, लेकिन फिर भी कर रहे हैं। तो वो सीधा सीधा टर्की से टक्कर लेने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि उनको डर है कि उनसे मजबूत देश जो आएगा वो OIC तो नहीं, हाँ, इस्लामिक कंट्रीज का एक सर्वमान्य नेता होगा। अर्दवान इस मामले में पहल कर रहे हैं। वो खड़े भी होते हैं मुसलमानों की समस्या लेके विश्व के, और वो अपनी कंट्री को तरक्की भी दे रहे हैं इस तरीके से, एक्सपोर्ट में, हथियारों में और बाकी दूसरी चीज़ों में। इसी के साथ, इस खबर के साथ जो और डेवलपमेंट होंगे वो हम आपको बताएंगे। चलते हैं अगली खबर की ओर। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त।